हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ तिवारी करण धर्मेंद्र। आज स्टार्ट करते हैं अपना फार्माकोथेरेपेटिक्स का सेकंड चैप्टर में ही टॉपिक हाइपोलिपिडेमिया। तो हाइपोलिपिडेमिया हम लोग को क्यों हो सकता है, किस चीज़ों से हो सकता है, हम लोग की बॉडी में क्या ऐसे लेवल ग्रो होते हैं कि हम लोग को हाइपोलिपिडेमिया हो सकता है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। हाइपरलिपिडेमिया मीन्स अपने बॉडी में लिपिड का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होना, अमाउंट ज़्यादा होना, लेवल ज़्यादा होना है लिपिड का। इसको ये डिजीज़ को और डिसऑर्डर्स को हम बोलते हैं हाइपरलिपिडेमिया। तो ये कैसे हो सकता है हमारे बॉडी में? फर्स्टली कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड्स एंड फॉस्फोलिपिड्स आर द मेजर लिपिड्स इन दी बॉडी। अपने बॉडी में ये 3 तरीके के मेजर लिपिड्स पाए जाते हैं, जिसका नाम फर्स्ट है कोलेस्ट्रॉल, सेकंड है ट्राइग्लिसराइड्स एंड थर्ड है फॉस्फोलिपिड्स। तो दे आर ट्रांसपोर्टेड एज अ कॉम्प्लेक्स ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन्स नोन एज लिपोप्रोटीन्स। तो ये लिपिड्स प्रोटीन्स के साथ कंबाइन होकर कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, जिसको हम लोग लिपोप्रोटीन्स बोलते हैं। तो लिपिड्स में कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड्स और फॉस्फोलिपिड्स कॉम्पोजिशन, अभी उनका मेकिंग कैसे होता है? कोलेस्ट्रॉल नेचुरली ऑकरिंग स्टेरॉल्स है। ट्राइग्लिसराइड्स सिंथेसाइज फ्रॉम 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ फैटी एसिड स्टेरिफिकेशन ऑफ ग्लिसरॉल। ये ट्राइग्लिसराइड्स बनते हैं जब 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ फैटी एसिड्स स्टेरिफाई होते हैं ग्लिसरॉल के साथ, तो हम लोग को मिल जाता है ट्राइग्लिसराइड्स। फॉस्फोलिपिड्स फॉर्म फ्रॉम फैटी एसिड्स और नेगेटिवली चार्ज फॉस्फोट ग्रुप नाइट्रोजन कंटेनिंग अल्कोहल एंड ग्लिसरॉल बैकबोन। अभी देखते हैं इसका फंक्शन क्या है। प्रिकर्सर्स फॉर बाइल एसिड फॉर्मेशन, स्टेरॉयड हार्मोन सिंथेसिस, सेल मेम्ब्रेन फॉर्मेशन। इनका फंक्शन क्या है? बाइल एसिड का फॉर्मेशन कराना, स्टेरॉयड हार्मोन्स का सिंथेसिस कराना और सेल मेम्ब्रेन्स फॉर्मेशन कराना। ग्लिसराइड्स का फंक्शन क्या है? इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ स्टोर्ड एनर्जी इन एडिपोज टिश्यू। ये सेकेंड, पहला तो हम लोग ग्लूकोज है हम लोग के बॉडी में, जो कि स्टोर्ड एनर्जी का सोर्स है। सेकेंडली, अगर ग्लूकोज की कमी हो जाती है तो हम लोग का बॉडी डिपेंड करता है लिपिड्स पे, तो वो है ट्राइग्लिसराइड्स, और जो कि सोर्स ऑफ एनर्जी है इन एडिपोज टिश्यू में स्टोर रहता है। सेकेंड, फॉस्फोलिपिड्स का फंक्शन क्या है? इसेंशियल फॉर सेलुलर फंक्शन, ट्रांसपोर्ट ऑफ लिपिड्स इन सर्कुलेशन बाय फॉर्मिंग अ मेम्ब्रेन बाइलेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड्स। तो लिपोप्रोटीन्स, अभी लिपोप्रोटीन्स क्या होते हैं? प्लाज्मा lipoproteins are spherical particles with surfaces that consist largely of phospholipids, free cholesterol and protein apolipoprotein, and cores composed mostly of triglycerides and cholesterol esters. The density of plasma lipoprotein is determined by the relative content of protein and lipids. द मेजर क्लासेस ऑफ लिपोप्रोटीन इन सीरम, अपने सीरम मतलब अपने ब्लड प्लाज्मा में सबसे मेन लिपोप्रोटीन्स कौन से क्लासेस, उनके क्लासेस कौन से हैं, तो यहाँ हमें पता चलेगा। फर्स्ट है काइलोमाइक्रॉन्स, लार्ज ट्राइग्लिसराइड्स रिच पार्टिकल्स। इसमें ट्राइग्लिसराइड्स का कंटेंट सबसे ज़्यादा होता है, इसके लिए इनको काइलोमाइक्रॉन्स बोला जाता है, रिच पार्टिकल्स। सेकेंड है लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन LDL। ये हमारे बॉडी में ख़राब होते हैं LDL लेवल। अगर हम लोग के बॉडी में LDL लेवल बढ़ेगा तो हमारा बॉडी कोई डिजीज़ के थ्रू डिजीज़ तो होने के चांसेस होते हैं। तो लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। HDL हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। HDL हमारे बॉडी में होने से अगर उनका लेवल बैलेंस रहेगा तो हमारे बॉडी के लिए अच्छा है। फोर्थ है वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन VLDL। वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन इज कैरिड इन द सर्कुलेशन इन ट्राइग्लिसराइड्स एंड कैन बी एस्टिमेटेड बाय डिवाइडिंग द ट्राइग्लिसराइड कॉन्सेंट्रेशन बाय 5। और उसका सेकेंड है इंटरमीडिएट डेंसिटी लिपोप्रोटीन IDL, रिसाइड्स बिटवीन VLDL एंड LDL। ये LDL, HDL, VLDL, IDL, ये सब आप शॉर्ट फॉर्म्स को याद करके रखिए, क्योंकि एग्ज़ाम में आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ LDL, HDL, VLDL और IDL। स्ट्रक्चर्स ऑफ लिपोप्रोटीन, ये स्ट्रक्चर आपको एग्ज़ाम में बनाने बोल सकते हैं कि लिपोप्रोटीन का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो इसमें देखिए, पहले इनर हाइड्रोफोबिक कोर ऑफ स्टेरिफाइड कोलेस्ट्रॉल एंड ट्राइग्लिसराइड्स। हाइड्रोफोबिक का मीन्स क्या होता है? हाइड्रोफोबिक और फोबिक मीन्स फोबिया, मतलब डरने वाला। मतलब जो हाइड्रोफोबिक मतलब पानी से डरने वाला, मतलब पानी में कंबाइन ना होने वाला इनर लेयर रहता है। और अनस्टेरिफाइड कोलेस्ट्रॉल, ये जो रेड कलर के आप देख रहे हैं लाइनिंग, ये अनस्टेरिफाइड कोलेस्ट्रॉल्स हैं। ये ब्लू कलर के आप देख रहे हैं, ये फॉस्फोलिपिड्स हैं, जो कि मेम्ब्रेन का बाइलेयर बनाते हैं। आउटर हाइड्रोफिलिक कोर, हाइड्रोफिलिक मीन्स वाटर लविंग। और एपोलिपोप्रोटीन्स। अब इसमें टाइप्स ऑफ लिपोप्रोटीन्स है। फर्स्ट है काइलोमाइक्रॉन्स,
लीवर, फिर VLDL वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, एडिपोज टिश्यू में जाएगा LDL लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, अदर टिश्यूज़ में जाएगा HDL हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स। कोलेस्ट्रॉल टाइप, कोलेस्ट्रॉल का टाइप्स बताया गया है यहाँ पे, टोटल वैल्यूज़ भी बताया गया और क्लासिफिकेशन भी बताया गया। टोटल कोलेस्ट्रॉल अपना 200, 200 और 239 और 240। 200 रहेगा डिज़ायरेबल है, 200 to 239 रहेगा तो बॉर्डर लाइन हाई कोलेस्ट्रॉल होने के चांसेस हो सकते हैं, और 240 के ऊपर रहा तो मतलब हाई कोलेस्ट्रॉल है आपका। LDL कोलेस्ट्रॉल लेवल अगर 100 के नीचे है ऑप्टिमल है, 100 से 129 है नियर और अबव ऑप्टिमल है, 130 से 159 है बॉर्डर लाइन है कि आपको चांसेस है होने के हाइपोलिपिडेमिया, 160 से 189 हाई है और 190 के ऊपर गया तो वेरी हाई है। HDL कोलेस्ट्रॉल 40 के नीचे है लो है, 60 के ऊपर है हाई है। ट्राइग्लिसराइड्स अगर आपका ट्राइग्लिसराइड्स का लेवल 150 के नीचे है तो नॉर्मल है, 150 या 199 के ऊपर है तो बॉर्डर लाइन पे हो आपको चांसेस है आगे होने का डिसऑर्डर। 200 और 200 से लेकर 499 के बीच में हो तो हाई है, और 500 के ऊपर है तो वेरी हाई है। ये क्लासिफिकेशन है। तो अभी डेफिनेशन पढ़ते हैं हम लोग डिसलिपिडेमिया का। डिसलिपिडेमिया कैन बी डिफाइंड एज द एलिवेटेड टोटल कोलेस्ट्रॉल LDL-C और triglycerides level, low HDL-C concentration और some combination of these abnormalities. सेकेंडली हम डेफिनेशन पढ़ते हैं हाइपरलिपोप्रोटीनेमिया का, रिफर्स टू एन इंक्रीज्ड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द लिपोप्रोटीन मैक्रोमोलिक्यूल्स दैट ट्रांसपोर्ट लिपिड्स इन द प्लाज्मा। हाइपरलिपोप्रोटीनेमिया ये डिजीज़ का टर्म है जिसको हम लोग तब बोल सकते हैं जब इंक्रीज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ लिपोप्रोटीन मैक्रोमोलिक्यूल दैट ट्रांसपोर्ट लिपिड इन प्लाज्मा में हम लोग का लिपोप्रोटीन का मैक्रोमोलिक्यूल का कॉन्सेंट्रेशन हाई हो जाएगा तो हम लोग हाइपोलिपोप्रोटीनेमिया बोल सकते हैं वो एबनॉर्मेलिटी को। एबनॉर्मेलिटी ऑफ प्लाज्मा लिपोप्रोटीन कैन रिजल्ट इन ए प्रीडिस्पोजिशन टू कोरोनरी cerebrovascular and peripheral vascular arterial disease and constitute one of the major risk factors for coronary heart disease। ये कोरोनरी हार्ट डिजीज़ और ये सारे कोरोनरी सेरेब्रोवैस्कुलर और पेरिफेरल वैस्कुलर आर्टेरियल डिजीज़ के चांसेस को बढ़ा सकता है ये एबनॉर्मेलिटी। एशियोलॉजी अब ये कैसे होता है। फर्स्ट है प्राइमरी कॉज। प्राइमरी कॉज मतलब सबसे मेन पहला कॉज क्या होता है, स्पेसिफिक जेनेटिक डिफेक्ट्स with disrupted protein cells and organ function give rise to several disorders within each family of lipoprotein. Second, lipoprotein disorders are classified into 6 categories as given in the table. प्राइमरी कॉज में बताया गया है जेनेटिक डिफेक्ट, मतलब हम लोग के जो मदर पेरेंट्स से जो हमें ऑफस्प्रिंग में जो पास आउट हुआ है वो एबनॉर्मेलिटी को हम लोग जेनेटिक डिफेक्ट बोल सकते हैं। सेकेंड है सेकेंडरी कॉज, ऑल्सो टर्म्ड एज द एक्वायर्ड एज इट मे बी कॉज्ड बाय सम डिसऑर्डर और यूज़ ऑफ ड्रग्स। अभी कोई किसी हम लोग ड्रग्स की वजह से भी हम लोग को ये एबनॉर्मेलिटीज़ हो सकता है, और कुछ बॉडी के डिसफंक्शन या डिसऑर्डर्स की वजह से भी हम लोग को ये एबनॉर्मेलिटीज़ हो सकता है, तो उसको हम लोग सेकेंडरी कॉज में देखते हैं। तो इसमें बताया गया ये टेबल आप याद कर लेना, एग्जाम में पूछा जाता है। टाइप्स ऑफ लिपोप्रोटीन डिसऑर्डर्स, उसके डिसऑर्डर्स कौन से हो सकते हैं और इसमें क्या एलिवेटेड होता है, ज़्यादा कौन सा कॉन्सेंट्रेशन किसका बढ़ता है। फर्स्ट है फैमिलियल हाइपर काइलोमाइक्रोनेमिया और प्राइमरी हाइपरलिपोप्रोटीनेमिया। इसमें क्या होता है, काइलोमाइक्रोन्स का लेवल ज़्यादा हो जाता है। फैमिलियल हाइपरकोलेस्ट्रोलेमिया, पॉलीजेनिक हाइपरकोलेस्ट्रोलेमिया, इसमें क्या होता है LDL यानी कि लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो जाता है। फैमिलियल कॉम्बाइंड हाइपोलिपिडेमिया, LDL और VLDL का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो जाता है। LDL मीन्स लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन और VLDL मीन्स वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। फैमिलियल डिस बीटा लिपोप्रोटीनेमिया, आइडियल मीन्स इंटरमीडिएट डेंसिटी लिपोप्रोटीन का लेवल हाई होना। फैमिलियल हाइपोट्राइग्लिसरीडेमिया, इसमें क्या होता है LDL मतलब लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन का कॉन्सेंट्रेशन जो है वो ज़्यादा हो जाता है। इंडोजेनियस हाइपोट्राइग्लिसरीडेमिया, VLDL एंड काइलोमाइक्रोन्स का लेवल ज़्यादा होना। प्राइमरी कॉज ऑफ हाइपोलिपिडेमिया, ये है प्राइमरी कॉज ऑफ हाइपोलिपिडेमिया होने के। अभी सेकेंडरी कॉजेज ऑफ हाइपोलिपिडेमिया, हम लोग को कौन से डिसऑर्डर्स या ड्रग के यूज़ से हाइपोलिपिडेमिया होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। फर्स्ट है डिसऑर्डर, डायबिटीज़ होता है तो हम लोग को हाइपोलिपिडेमिया होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। नेफ्राइटिस होता है तो हमें हाइपोलिपिडेमिया होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। क्रॉनिक अल्कोहलिज्म होता है तो
अगर कर रहे हैं हम लोग तो इसकी वजह से हम लोग को हाइपरलिपिडेमिया होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। हाइपरथायराइडिज्म है अगर हम लोग को, तो हम लोग को हाइपरलिपिडेमिया चांस होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। ड्रग्स, अब कौन से ड्रग्स हम लोग यूज़ करते हैं कि हम लोग हाइपरलिपिडेमिया का चांसेस होता है, तो फर्स्ट है कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, सेकेंड है बीटा ब्लॉकर्स और थर्ड है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स मतलब अगर हम लोग एज़मा या कोई भी रेस्पिरेटरी डिजीज़ से सफ़र कर रहे हैं तो उसमें हम लोग कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स का यूज़ करते हैं, उससे हम लोग का हाइपरलिपिडेमिया के चांसेस बढ़ सकते हैं। बीटा ब्लॉकर्स हम लोग यूज़ करते हैं हाइपरटेंशन में, बीपी में, ब्लड प्रेशर में, तो उससे हम लोग का हाइपरलिपिडेमिया के चांसेस बढ़ सकते हैं। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स में भी हम लोग का हाइपरलिपिडेमिया के चांसेस बढ़ सकते हैं। मेजर रिस्क फैक्टर्स मीन्स हम लोग का हाइपरलिपिडेमिया के सबसे ज़्यादा रिस्क कभी होता है एज, मैन को 45 ईयर्स और वुमेन है 55 ईयर्स के बाद। फैमिली हिस्ट्री ऑफ प्रीमैच्योर CHD कोरोनरी हार्ट डिजीज़, उनको मेजर रिस्क है कोरोनरी हार्ट डिजीज़ जिसको है। सिगरेट स्मोकिंग की वजह से हम लोग को हाइपरलिपिडेमिया हो सकता है। हाइपरटेंशन से हम लोग को हाइपरलिपिडेमिया हो सकता है। लो HDL कोलेस्ट्रॉल, आपको मैंने बताया था हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन हमारे बॉडी में अच्छा है, अगर उसका लेवल कम हो जाएगा तो हम लोग को हाइपरलिपिडेमिया होने के चांसेस ज़्यादा है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, नन टू सीवियर चेस्ट पेन हो सकता है, और पाल्पिटेशंस हो सकते हैं, स्वेटिंग हो सकता है, एंजाइटी हो सकता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो सकता है, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस मीन्स कि चक्कर आना, और डिफ़िकल्टी विथ स्पीच और मूवमेंट, और एब्डोमिनल पेन होना, सडन डेथ। ये सब क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है हाइपरलिपिडेमिया होने के। डायग्नोसिस क्या है? फिजिकल एग्जामिनेशन कर सकते हैं हम लोग एब्डोमिनल पेन का, हाई ब्लड प्रेशर और हाई बॉडी मास इंडेक्स, हम लोग BMI चेक करा सकते हैं, वेस्ट साइज हम लोग चेक करा सकते हैं, पेशेंट हिस्ट्री, प्रेजेंस ऑफ एब्सेंस ऑफ कार्डियोवैस्कुलर रिस्क डिजीज़ और डेफिनेट कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़। अगर कोई भी उसको कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ है तो हम लोग को पता करना पड़ेगा कि हाँ उससे हाइपरलिपिडेमिया है कि नहीं। फैमिली हिस्ट्री ऑफ प्रीमैच्योर कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ और लिपिड डिसऑर्डर्स, अगर आपके फैमिली में किसी को, ग्रैंड पेरेंट्स को या पेरेंट्स को अगर कोई ये हाइपरलिपिडेमिया का डिजीज़ है तो आपको भी चेक कराना पड़ेगा। प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सेकेंडरी कॉज ऑफ डिसलिपिडेमिया इंक्लूडिंग कॉन्करेंट मेडिकेशंस। सेकेंड है लेबोरेटरी टेस्ट, हम लोग इसमें कौन से लेबोरेटरी टेस्ट कर सकते हैं? फास्टिंग लिपोप्रोटीन प्रोफाइल, जिसमें कि हम लोग ये फार्मूला यूज़ करते हैं LDL-C इज इक्वल्स टू टोटल कोलेस्ट्रॉल HDL-C, 0.45 ट्राइग्लिसराइड्स, एलिवेटेड C रिएक्टिव प्रोटीन्स और लो HDL। अगर लो HDL मतलब आपको हाई डेंसिटी का लिपोप्रोटीन का अगर कॉन्सेंट्रेशन कम होएगा तो आपको चांसेस है कि आपको हाइपरलिपिडेमिया हो सकता है। अदर टेस्ट कर सकते हैं आप, जैसे कि एक्सरसाइज टेस्टिंग होता है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग होता है, डायबिटीज़, फास्टिंग, ग्लूकोज टेस्ट हो सकता है। ये सब से आपको पता डायग्नोसिस हो सकता है कि आपको कि हाइपरलिपिडेमिया है कि नहीं। ट्रीटमेंट हम लोग कौन से यूज़ कर सकते हैं अगर हम लोग का हाइपरलिपिडेमिया है? तो गोल्स ऑफ ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए? पहले तो लोअर टोटल एंड आइडियल कोलेस्ट्रॉल, लोअर टोटल एंड LDL कोलेस्ट्रॉल मतलब हम लोग को लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन का कॉन्सेंट्रेशन कम करना है, IDL और VLDL का भी साथ में, टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ फर्स्ट और रिकरेंट इवेंट्स सच एज MI का फुल फॉर्म है मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, एंजाइना पेक्टोरिस, हार्ट फेलियर, इशेमिक स्ट्रोक और पेरिफेरल आर्टेरियल डिजीज़। ये सारे डिजीज़ हार्ट से रिलेटेड हैं, जो कि होने पे हम लोग को ट्रीटमेंट कराना पड़ेगा और या तो डायग्नोसिस कराना चाहिए। अब इसमें हम लोग को ट्रीटमेंट में दो बताया जाता है, एक है नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट और एक है फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट। तो पहले हम लोग देखते हैं नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में क्या कर सकते हैं हम लोग। फर्स्ट है डाइटरी थेरेपी, डिक्रीज इनटेक ऑफ टोटल फैट, सैचुरेटेड फैट और कोलेस्ट्रॉल। हम लोग को फैट इंटेक कम करना है। इंक्रीज इंटेक ऑफ सॉल्युबल फाइबर्स, हम लोग को फाइबर्स का इंटेक ज़्यादा करना है, जैसे कि ओट हुआ, ब्रैन हुआ, पेक्टिन हुआ। फिश ऑयल सप्लीमेंटेशन, हम लोग फिश ऑयल के आजकल तो टैबलेट्स भी अवेलेबल हैं मार्केट में, तो वो आप ले सकते हैं उसका इंटेक करने से। और इंजेक्शन ऑफ 2 to 3 ग्राम डेली ऑफ प्लांट स्टेरॉल, ब्रोकली हुआ, कैरोट्स हुआ, कॉर्न, स्पिनच एक्सेट्रा कंटेन फाइटोस्टेरॉल्स, इसका आपको इंटेक करना है। मैक्रोन्यूट्रिएंट रिकमेंडेशन फॉर द थेरेपेटिक लाइफस्टाइल चेंजेस डाइट। टोटल फैट रिकमेंडेड इंटेक, आपको टोटल फैट 25 to 30% ऑफ टोटल कैलोरीज, सैचुरेटेड फैट लेस देन 7% ऑफ टोटल कैलोरीज, पॉली अनसैचुरेटेड फैट अप टू 10%, मोनोसैचुरेटेड फैट अप टू 20%, कार्बोहाइड्रेट 50 to 60%, कोलेस्ट्रॉल
200 mg per day, dietary fibers 20 to 30 gram per day, plant sterols 2 gram per day, प्रोटीन अप्रॉक्स 50% ऑफ टोटल कोलेस्ट्रॉल्स। अब नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में सेकंड है, हम लोग को पहले वेट रिडक्शन करना पड़ेगा, एक्सरसाइज करना पड़ेगा, ओवर वेट पेशेंट टू लूज़ 10% ऑफ बॉडी वेट, इंक्रीज फिजिकल एक्टिविटी, हम लोग को फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाना पड़ेगा 30 मिनट्स अ डे। और 4 है स्मोकिंग सेसेशन, हम लोग को स्मोकिंग करना छोड़ना पड़ेगा। और 5th है कंट्रोल ऑफ हाइपरटेंशन ब्लड प्रेशर का लेवल हम लोग को बैलेंस करना होगा टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ हाइपरलिपिडेमिया। अब बी है फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट, हम लोग ड्रग्स और मेडिसिन के हेल्प से कैसे हम लोग हाइपरलिपिडेमिया को कम कर सकते हैं, उसका लेवल कम कर सकते हैं, वो हम अभी देखते हैं कौन से ड्रग यूज़ आते हैं इसमें। जनरली फॉर एवरी 1% रिडक्शन इन LDL देयर इज़ अ 1% रिडक्शन ऑफ CSG इवेंट रेट्स। अगर आप 1% भी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन का रिडक्शन करेंगे तो आप अपने कोरोनरी हार्ट डिजीज़ का 1% रिडक्शन करेंगे, चांसेस का कि आपको कोरोनरी हार्ट डिजीज़ कम हो ना हो। लिपिड लोअरिंग ड्रग्स कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू, ये क्लासेस हैं जो कि लिपिड लेवल को कम करते हैं। एजेंट्स दैट डिक्रीज द सिंथेसिस ऑफ VLDL एंड LDL, जो फर्स्ट ऐसा क्लास है जो कि सिंथेसिस ऑफ VLDL और LDL को कम करता है, डिक्रीज करता है ऐसे एजेंट्स। बी है एजेंट दैट इनहेंस VLDL क्लियरेंस, ऐसे एजेंट्स जो कि VLDL का क्लियरेंस इन्हेंस करें, मतलब ज़्यादा करें। थर्ड, ऐसे एजेंट्स जो कि इन्हेंस करें LDL कैटाबॉलिज्म, LDL का कैटाबॉलिज्म ज़्यादा जल्दी हो, ऐसे एजेंट्स। डी है एजेंट दैट डिक्रीज कोलेस्ट्रॉल एब्जॉर्प्शन, ऐसे एजेंट जो कि कोलेस्ट्रॉल एब्जॉर्प्शन कम से कम होने दें। और ई एजेंट्स दैट एलिवेट HDL का लेवल ज़्यादा करें, ऐसे एजेंट्स। तो फर्स्ट है बाइल एसिड रेजिन्स, ये क्लास है, ये फर्स्ट क्लास है हाइपरलिपिडेमिया पेशेंट जो कि ड्रग्स ये क्लास का यूज़ कर सकते हैं। इसको शॉर्ट फॉर्म में BARS बोला जाता है, बाइल एसिड रेजिन्स। एग्ज़ाम में आपको फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में ये पूछा जाएगा तो आप इसको याद कर लीजिए, बार्स बाइल एसिड रेजिन्स। इसमें बार्स इज़ यूजफुल इन ट्रीटिंग प्राइमरी हाइपरकोलेस्ट्रोलेमिया, फैमिलियल कंबाइंड हाइपरलिपिडेमिया, टाइप 2A हाइपरलिपोप्रोटीनेमिया। इसके ड्रग्स के नाम क्या है? कोलेस्टेरामाइन, डोज उसका कितना होगा? 8 ग्राम ट्राइस अ डे, मतलब 3 बार दिन में। कोलेस्टिपोल, इसका डोज कितना होगा? 10 ग्राम 22 डे, मतलब 2 बार दिन में। कोलेसिवेलम, इसका 1875 mg 22 डे, मतलब 2 बार दिन में। एडवर्स इफेक्ट इसकी क्या हो सकते हैं? कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, ब्लॉटिंग हो सकता है। कॉन्स्टिपेशन और ब्लॉटिंग मतलब पेट का दर्द होना, एपिगैस्ट्रिक फुलनेस, नोजिया दैट कैन कॉज बाय बी मैनेज्ड बाय इंक्रीज फ्लूइड इनटेक। बाइल एसिड रेजिन अब कैसे वर्क कर सकते हैं? डिक्रीज़ करते हैं इंटरहिपैटिक सर्कुलेटिंग बाइल एसिड रेजिन, बाइल एसिड को, और बाइल एसिड का लेवल पूल साइज सर्कुलेशन में कम हो जाएगा। इंक्रीज बाइल एसिड बायोसिंथेसिस होगा लीवर में, जो कि कम करेगा कोलेस्ट्रॉल पूल को, और इंक्रीज़ होगा कोलेस्ट्रॉल बायोसिंथेसिस लीवर में, जो कि इंक्रीज़ करेगा नंबर ऑफ LDL रीएब्जॉर्प्शन, और उसके बाद रेट ऑफ कैटाबॉलिज्म फ्रॉम प्लाज्मा एंड लोअर्स LDL लेवल लोअर होने से हम लोग का हाइपरलिपिडेमिया का चांसेस कम हो जाएगा। सेकंड है HMG कोए रिडक्टेज इनिबिटर, स्टैटिन्स। HMG कोए रिडक्टेज इनिबिटर्स, स्टैटिन्स सेकेंड क्लास है हाइपरलिपिडेमिया फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट का। इसका HMG कोए रिडक्टेज इनिबिटर का फुल फॉर्म है, ये याद कर लीजिए, एग्जाम में पूछा जाता है। इनिबिट 3 हाइड्रोक्सी 3 मिथाइल ग्लूटाराइल कोएंजाइम A रिडक्टेज इनिबिटर। ध्यान से पढ़िए, 3 हाइड्रोक्सी 3 मिथाइल ग्लूटाराइल कोएंजाइम A HMG कोए रिडक्टेज, इंटरप्टिंग द कन्वर्जन ऑफ HMG कोए टू mevalonate the rate limiting steps into de novo cholesterol biosynthesis, जो कि रिजल्ट होगा रिडक्शन इन इंट्रासेलुलर लेवल्स ऑफ कोलेस्ट्रॉल एंड इंक्रीज इन एक्सप्रेशन ऑफ हेपेटिक LDL रिसेप्टर्स एंड इनहेंस रिसेप्टर्स मीडिएटेड कैटाबॉलिज्म एंड क्लियरेंस ऑफ LDL-C फ्रॉम सीरम। और LDL का सीरम अगर कॉन्सेंट्रेशन कम होएगा अपने सीरम में से, तो हम लोग को हाइपरलिपिडेमिया होने के चांसेस भी कम हो जाएंगे।
स्टैटिन्स, इनको स्टैटिन्स भी बोला जाता है, HMG कोई रिडक्टिव इनहिबिटर्स को स्टैटिन्स में भी बोला जाता है। तो इनके ड्रग्स के नेम क्या है कंटेंट के? फर्स्ट है एटोरवास्टैटिन, रोज़ कितना है 10 mg, सिम्वास्टैटिन 10 to 20 mg, लोवास्टैटिन 20 to 40 mg, प्रावास्टैटिन 10 to 20 mg, रोजुवास्टैटिन 5 mg। थर्ड क्लास है फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट का हाइपोलिपिडेमिया का, नियासिन। नियासिन को हम लोग निकोटिनिक एसिड भी बोलते हैं। रिड्यूसेस द हिपैटिक सिंथेसिस ऑफ VLDL, हमारे हिपैटिक सिंथेसिस ऑफ VLDL का लेवल हिपैटिक सिंथेसिस में कम करेगा, विच इन टर्न लीड टू रिडक्शन ऑफ सिंथेसिस ऑफ LDL का लेवल कम होएगा तो हम लोग का हाइपोलिपिडेमिया के चांसेस भी कम हो जाएंगे। नियासिन ऑल्सो इंक्रीजेज द HDL बाय रिड्यूसिंग इट्स कैटाबॉलिज्म, HDL का लेवल भी इंक्रीज करेगा जिससे कि हम लोग का हेल्प होगा बैलेंस करने में हाइपोलिपिडेमिया अपना। प्रिंसिपल यूज ऑफ नियासिन इज फॉर मिक्स्ड हाइपोलिपिडेमिया और एज सेकेंड लाइन एजेंट कॉम्बिनेशन थेरेपी ऑफ हाइपोकोलेस्ट्रोलेमिया। डोज कितना है नियासिन का? 2 grams ट्वाइस अ डे, दिन में 2 बार। फोर्थ क्लास है हम लोग का फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में ऑफ हाइपोलिपिडेमिया, फिब्रिक एसिड। फाइब्रेट मोनोथेरेपी इज़ इफेक्टिव इन रिड्यूसिंग VLDL का कॉन्सेंट्रेशन कम करने के लिए इफेक्टिव है, बट रेसिप्रोकल राइज इन LDL में ऑकर एंड टोटल कोलेस्ट्रॉल वैल्यूज में रिमेन रिलेटिवली अनचेंज। प्लाज्मा HDL कॉन्सेंट्रेशन में रिसाइज 10% to 15% और मोर विथ फाइब्रेट्स। इसका ड्रग का एग्जाम्पल क्या है? जैमीफिब्रोजिल और फेनोफाइब्रेट। जैमीफिब्रोजिल का डोज कितना होएगा? 600 mg बाइस डे, दिन में 2 बार। फेनोफाइब्रेट का 54 to 67 mg डेली, रोज़। फोर्थ क्लास है हम लोग का हाइपरलिपिडेमिया का फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में एजिटिमाइब। एजिटिमाइब इंटरफियर्स विद द एब्जॉर्प्शन ऑफ कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल का एब्जॉर्प्शन कम कराएगा फ्रॉम द ब्रश बॉर्डर ऑफ द इंटेस्टाइन, अ नोवल मैकेनिज्म दैट मेक्स इट गुड चॉइस ऑफ एडजंक्टिव थेरेपी। इट इज़ अप्रूव्ड एज बोथ मोनोथेरेपी एंड फॉर यूज़ ऑफ विद स्टैटिन, मतलब इसका हम लोग स्टैटिन के साथ कॉम्प्लेक्स बना के भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं इसको। When used alone, it results in an approximate 18% reduction in LDL cholesterol. When added a statin, ezetimibe lowers LDL level. LDL का लेवल जो है वो कम करेगा ezetimibe by about an additional 20%, 12 to 20%, और इसका डोज है 10 mg वंस अ डे, मतलब दिन में 1 बार। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, और मैं जल्दी कोशिश करूँगा आपके लिए नेक्स्ट टॉपिक लेके आने के लिए। थैंक यू।